नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। देश में उसी राज्य में प्रॉब्लम है जहां बीजेपी का शासन है, उसी नगर निगम में प्रॉब्लम है जहां बीजेपी का शासन है। आप देख ही रहे हैं, देश में मीडिया का भी देख रहे हैं कि मीडिया वाले क्या कर रहे हैं। किसी भी टीवी चैनल पर देख लीजिए, और टीवी चैनल के जितने भी एंकर हैं, न्यूज एडिटर है चाहे न्यूज रीडर है, वो कौन है, उसकी जाति धर्म उस किस कैटेगरी से है वो देख लीजिए। तो ये टारगेट करने वाले मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, दलितों को टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करने वाले कौन है ये भी देख लीजिए। अब मनोज मुंतशिर को देख लीजिए, वो किसी को लेसन दे रहा था कि ब्राह्मण से बड़ा कोई होता ही नहीं है, और बहुत सारे नाम गिना दिए, परशुराम तक चले गए, और लास्ट में चंद्रशेखर आजाद तक चले आए। तो वाजपेयी जी को भूल गया, वाजपेयी जी भी तो ब्राह्मण थे। चंद्रशेखर आजाद के बारे में सबको पता है, आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत योगदान दिया। परशुराम के बारे में, भगवान परशुराम है, उन्होंने धर्म ग्रंथ में लोगों ने जो लिख दिया उसको मान रहे हैं। लेकिन क्या सारे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ? देश के 2% सवर्ण ही बीजेपी से सहमत नहीं है, बीजेपी के बातों से सहमत नहीं है, आरएसएस के विचारधारा से सहमत नहीं है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है। बाकी 98% क्या कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं, आप सब देख रहे हैं। कहीं भी उठा के देख लीजिए, नाम देख लीजिएगा कौन है वो। चाहे जो नेता आके जो भाषण दे रहे हैं, चाहे सत्ता में बने हुए बड़े ब्यूरोक्रेट जो भाषण दे रहे हैं, और ट्विटर पर लिखने वाले बड़े बड़े, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर के भी ट्वीट देखते ही होंगे, राकेश अस्थाना दिल्ली वाला क्या करता है। और मीडिया के जितने भी एंकर हैं उसके बारे में तो आप जानते ही हो, वो कहाँ से आते हैं, किस वर्ग से है और किस समुदाय से है। तो देश कैसे चलेगा? आबादी बहुत कम इन लोगों की, 20% आबादी है सवर्णों की, और 80% को क्या इस देश में नहीं रहने देंगे? यही तो चल रहा है, माहौल ही ऐसा बनाया जा रहा है। 20% आबादी है सवर्णों की, और 21 से 22% आबादी है मुस्लिमों की, एकदम बराबर है, नेक टू नेक। लेकिन वोट लेते समय दलितों को गुमराह कर दलितों से वोट ले लेते हैं, और दलितों पे भी अत्याचार करते हैं। अब उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? दलित को कहता है कि तू हिंदू नहीं है। नहीं पहुंचो कटे पहुंची उड़ी मारी जड़ मैं तू गम का हां बोलो बात करो आज रोज छोटी बात कह हूं ये क्या सीधा गाल मत बोल मैंने बेटा गाल मत बोल गाल मत बोल आज वो अपनी बात कह भाड़ो करियो कोने सुनायो वो भाड़ो कौन के मंदिर में चढ़ाओ मैं पूजा करूं उनके कार्य बीमाजी रे कोई भी नियम भाई ठीक है नहीं एक्स वाई जेड भाई बेटा सडावता भाई पण हटे हमें तो मैं सडावो हां तो गांव में कल सुबह करे पोके ठीक है। वोट लेते समय हिंदू, चुनाव जीत जाने के बाद हिंदू नहीं। तो इनको कैसे, किस आधार पर रखेंगे कि हिंदू है? कौन है हिंदू? हिंदू का परिभाषा क्या है? इनको राम की परिभाषा नहीं मालूम है, राम के इतिहास के बारे में मालूम नहीं है, रामायण के बारे में मालूम नहीं है, राम के राजनीतिक जीवन के बारे में मालूम नहीं है, राम इतिहास में क्या किया वो भी नहीं मालूम है, राम के फादर के बारे में भी मालूम नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको राम के फादर के बारे में नहीं मालूम है। संजय निषाद ने औकात दिखाया तो सब चुप रह गया। संजय निषाद ने कहा कि राम दशरथ के पुत्र ही नहीं थे, वो श्रृंगी ऋषि निषाद के पुत्र थे। तो किसी भाजपा वाले का मुंह नहीं खुला, उठा के उसको जेल में नहीं डाला, क्योंकि वो सच्चा बात किया, उसने सही बताया, इसलिए नहीं डाला होगा। अगर वो गलत बोल रहा होता, चाहे कोई प्रूफ होता, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया होता। अब किसी ने धर्म ग्रंथ लिख दिया, किसी ने रामायण लिख दिया, वाल्मीकि जी ने कितना साल पहले लिखा और क्या किया उसका प्रूफ तो नहीं पता है, लेकिन तुलसीदास जी से लिखवाया गया था। लिखने वाले तुलसीदास जी भी ब्राह्मण ही थे, तो ब्राह्मणों ने जो लिख दिया बढ़ा चढ़ा के, उसको लोग मानते रहे, उनसे जबरदस्ती भी बनवाया गया, डर दिखाया गया भगवान का। लोग तो भोले वाले होते हैं, दलित पिछड़े सबसे ज्यादा भोले वाले होते हैं, उनको भगवान का डर दिखा के कुछ भी कर दो। और अब तो जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाया जा रहा है। आज भी कह रहा है कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, जैसे कि भारत उसके बाप का है। तुमको ही भगा देंगे भारत से। अगर एकजुट हो गए दलित पिछड़े मुस्लिम, तो तुम्हें ही यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और पहले भी ऐसा हुआ है, लोगों को भागना पड़ा है। यूरेशिया से छोड़ के भाग के आए, यूरेशिया से भाग के आए, आके मोहनजोदारो में आया, वहां भी उस देश का पतन कर दिया, नुकसान कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया।
और हिटलर के साथ मिलके पूरे जर्मनी को तबाह कर दिया था, और हिटलर के मरने के बाद भी वहाँ से उनको भागना पड़ा था। उसी ग्रुप के लोग हमारे भारत में भी है, और वो अभी भी देश के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, देश को नुकसान कर रहे हैं पिछले 3000 साल से आके। तो देश को समझना पड़ेगा, देश में कोई भी दलित नेता नहीं है। आज जो दलितों के साथ हो रहा है उस पर कह रहा हूँ, कोई नहीं है, न मायावती, न चिराग पासवान, न मांझी, जितने भी सो कॉल्ड लीडर हैं वो इस देश में दलितों के लिए नहीं है। वो सिर्फ दलित को सीढ़ी बना के चुनाव जीतना चाहते हैं, एक बार चुनाव जीतना चाहते हैं। एक बार चुनाव जीत जाएंगे, अगली बार हार भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जीवन बन गया, वो लूट लेंगे जीतने के बाद, और पेंशन तो मिलता ही रहेगा। तो ये चाह रहे हैं, किसी ने भी दलित का भला नहीं किया। ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, सबको पता है। किसी को नौकरी नहीं दिया, किसी का सबका पेंशन भी छीन लिया, यहाँ तक कि पूर्व सैनिक का पेंशन छीन लिया। देश की अर्थव्यवस्था चौपट, सब कुछ को प्राइवेटाइज कर दिया या बेच दिया। वरना एक व्यापारी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो कहता है कि हम $50 ट्रिलियन ले जाएंगे, $100 ट्रिलियन ले जाएंगे। पता नहीं कितने, जैसे बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स के जानकार हो गया वो, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में वो बता रहा है, वो लालच दे रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री वो व्यापारी है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री से वो व्यापारी मिल रहा है, हमारा भारत के प्रधानमंत्री नहीं मिल रहा है। देश को धीरे धीरे अंग्रेजों को दिया जा रहा है, ऑलरेडी दे दिया गया है। इंग्लैंड जो ग्रेट ब्रिटेन है, एक ऐसी देश है जहां जिसके साथ हमारा कोई समझौता नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है। जो भी पैसा लेके भाग जाता है उसको हम वापस नहीं ला सकते। वहां का उसको नागरिकता मिल जाता है, पैसे देके नागरिकता मिलता है। एक ब्रिटेन छोटा सा देश है, पहले भी लूटता था साजिश करके, आज भी दूसरे के पैसे पे पड़ रहा है। लोग पैसे लेके भागते हैं, उसको शरण देते। देश के सवर्णों को सोचना पड़ेगा, ये कट्टरता छोड़ना पड़ेगा। जो जातिवाद का ये कट्टरता है, कट्टर जातिवाद है, हम सर्वश्रेष्ठ है, हमसे बड़ा कोई है नहीं, और हम ही सब कुछ है, और सिर्फ हम ही रहेंगे इस देश में, कोई नहीं रहेगा। किसी तरह से छल प्रपंच करके हम पावर में रहेंगे, ये छोड़ना पड़ेगा। देश बर्बाद हो जाएगा, बाद में इनको फिर भागना पड़ेगा। हर बार भागते रहे, फिर इंडिया से भाग के कहाँ जाएंगे पता नहीं क्या होगा। ये सोचना पड़ेगा। आप सबको, दलित पिछड़ों को भी एकजुट होना पड़ेगा, मुस्लिमों को भी एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा मानव के रूप में। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव से बड़ी कोई जाति नहीं है। दुनिया में कोई धर्म, नो गॉड, आत्मा कुछ भी नहीं है। कोई आत्मा नहीं है, कोई धर्म नहीं है। वो बनाया गया था, लोगों ने अपनी मर्जी से बनाए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साइंस में प्रूफ हो चुका है कि कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई गॉड नहीं है। उस पर काम करना पड़ेगा। आप सबको फिर से मानव बनना पड़ेगा। लोगों को बांट के आप सबको अलग कर दिया गया था, अलग अलग जाति में और धर्म में। आप सबको अपना अपना धर्म छोड़ के मानव जाति को अपनाना पड़ेगा, मानवता को अपनाना पड़ेगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।